हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9th में अध्याय 6 रेखाएं और कोण यानी लाइन एंड एंगल्स। इसमें हम इसकी इंट्रोडक्शन भूमिका को देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट हम ले रहे हैं रेखा यानी लाइन। लाइन क्या होता है? जिसका कोई अंत बिंदु यानी कोई एंड पॉइंट नहीं होता है उसे हम लाइन या रेखा कहते हैं। ये जैसे मैंने बताया इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। फिर सेकंड बिंदु है इसका किरण यानी रे, जिसका वन एंड पॉइंट होता है, एक ही अंत बिंदु होता है, उसे हम किरण कहते हैं। जैसे ये रेखा या लाइन स्टार्ट हो रही है, इसका यहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक जाएगी ये हमें पता नहीं है, आगे तक कितना इसे बढ़ा सकते हैं, इसे हम किरण कहते हैं। फिर आता है रेखाखंड या लाइन सेगमेंट, ऐसी जिसके दो अंत बिंदु यानी ऐसी लाइन जिसमें दो अंत बिंदु दिए हों, टू एंड पॉइंट्स हों, उसे हम लाइन सेगमेंट या रेखाखंड कहते हैं। जैसे ये ए बी, और इसे हम कैसे बताते हैं? ए बी बार से प्रदर्शित करते हैं। अगला बिंदु है संरेख बिंदु यानी कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट ये क्या होता है? तीन या इससे अधिक बिंदु जब एक ही लाइन एक ही रेखा पर स्थित हो तो उसे हम संरेख बिंदु या कोलिनियर पॉइंट कहते हैं, जैसे ये दिखाया हुआ। फिर उसके बाद आता है असंरेख बिंदु यानी नॉन कोलिनियर पॉइंट, जो एक ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित ना हो उन्हें हम असंरेख बिंदु या नॉन कोलिनियर पॉइंट कहते हैं, जैसे ये इसे। फिर उसके बाद अगला पॉइंट आता है कोण या एंगल। जब भी दो किरणें या दो लाइनें एक ही अंत बिंदु से शुरू होती हैं तो कोण बनाती हैं। जैसे ये देखिए, ये एक रे या एक लाइन है और ये यहाँ से एक, दोनों मिल रही हैं इस ए बिंदु पर, तो ये कोण का निर्माण कर रही हैं। इसे हम कोण ए या एंगल ए से प्रदर्शित करते हैं। दोनों किरणें, जो किरणें ये हैं, ये कोण की भुजाएं कहलाती हैं। मान लो यहाँ हम बी पॉइंट दे दें और यहाँ सी, तो इसकी भुजाएं क्या बन जाएंगी? ए बी और ए सी कोण की भुजाएं बन जाएंगी। और जो अंत बिंदु है ए, ये कोण का शीर्ष या वर्टेक्स कहलाता है। कोणों के प्रकार, टाइप ऑफ एंगल्स। हम कोणों के प्रकार यानी कितने टाइप के एंगल्स होते हैं ये देखेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं न्यून कोण। न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल, ऐसा एंगल जिसकी माप 0 डिग्री से तो बड़ी होती है पर 90 से छोटी होती है। ऐसे एंगल या कोण को हम न्यून कोण या एक्यूट एंगल कहते हैं। जैसे ये कोण एक्स लिया, ये 0 डिग्री से तो बड़ा आ रहा है पर 90 से ये छोटा है। ऐसा एंगल जो 90 से छोटा होता है उसे हम न्यून कोण कहते हैं। उसके बाद आता है समकोण या राइट एंगल। ऐसा एंगल जिसकी माप 90 डिग्री हो या 90 अंश की हो उसे हम समकोण या राइट एंगल कहते हैं। उसके बाद आता है अधिक कोण या ऑब्ट्यूस एंगल। ऐसा कोण जिसकी माप 90 डिग्री से ज़्यादा हो पर 180 डिग्री से छोटी हो। जैसे हमने ये जेड नाम दिया है, ये जेड जो है वो 90 से तो बड़ा है पर 180 से क्या है? छोटा। ऐसे कोण जिसकी माप 90 से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम हो उसे हम अधिक कोण या ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। उसके बाद आता है प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्टिव एंगल्स। प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्टिव एंगल्स, ऐसा एंगल जिसकी माप क्या हो? 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 अंश से कम हो उसे हम प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्टिव एंगल कहते हैं। जैसे 250, 260 इस टाइप के जो एंगल्स होते हैं वो प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्टिव एंगल कहलाते हैं। फिर आता है पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ऐसे दो एंगल जिनका योग या जिनका सम 90 डिग्री के बराबर हो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। जैसे यदि मैं कोण x ले लूँ, इसकी माप 60 ले लूँ, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो क्या होगा? 30 होगा। क्यों? क्योंकि 60 और 30 को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 90 आ रहा है। यदि मैं 30 लूँगी तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा? 60, क्योंकि 30 और 60 को जोड़ने पर 90 आ रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? जिसकी माप 90 डिग्री हो, ऐसे कोण। फिर आता है संपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसे दो कोण जो लीनियर रेखीय कोण पर बनते हैं और जिसकी माप क्या होती है? 180 डिग्री, जिनका सम या जिनका योग 180 डिग्री यानी 180 अंश के बराबर हो उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। जैसे यदि मैं y को 120 ले दूं तो दूसरा x कोण क्या हो जाएगा? 60 डिग्री का, क्योंकि दोनों एंगल्स को जोड़ने पर 180 डिग्री आ रहा है। ऋजु कोण या लीनियर एंगल्स, ऐसा कोण जिसकी माप 180 डिग्री होती है उसे हम ऋजु कोण या लीनियर एंगल कहते हैं। उसके बाद आता है रेखीय युग्म।
तो इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ऐसे एंगल्स जिनकी सम 180 डिग्री के बराबर हो उसे हम रेखीय युग्म या लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहेंगे। जैसे हमने ये सीधी लाइन ली, उस पर दो एंगल्स बनाए एक्स और वाई, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री। यानी जो रेखीय युग्म होता है उसकी माप क्या होती है, 180 डिग्री की होती है। उसके बाद आता है आसान कोण या एडजेसेंट एंगल। ऐसे एंगल्स जिनका एक ही शीर्ष होता है, उभयनिष्ठ बिंदु एक ही वर्टेक्स होता है, ये जैसे, और जो जिसमें एक भुजा क्या होती, कॉमन होती। जैसे ये जो एक एंगल बन रहा है एक्स, इसके लिए भी ये लाइन आ रही है और ये बिंदु आ रहा है, और ये एंगल हम ले ले वाई, ये वाई बन रहा है, इसके लिए भी जो हमारा शीर्ष है वो क्या आ रहा है, वर्टेक्स वी आ रही, और उसमें भी ये भुजा क्या आ रही, कॉमन। तो ऐसे दो एंगल्स जिसमें एक कॉमन भुजा होती है और जिनका शीर्ष कॉमन होता है उन्हें हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट आता है शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जब दो रेखाएं, जैसे हमने ए बी और सी डी ली, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो इस प्रकार क्या बनते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, देखो यदि हम एक्स लेंगे, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो वर्टिकली एंगल्स बनते हैं या शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। जैसे जो कोण एक्स है इसका शीर्षाभिमुख कोण कौन सा होगा, वाई, और कोण पी है उसका शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा, क्यू। ये कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। यानी एक्स बराबर क्या होगा, वाई, ऐसे ही पी बराबर क्या होगा, क्यू। यदि एक्स 50 का है तो वाई भी 50 का होगा, पी 60 का है तो क्यू भी 60 का होगा। यानी शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। उसके बाद आता है प्रतिच्छेदी रेखाएं। जब हम दो रेखाएं ले ए बी और सी डी, वो एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उन्हें हम प्रतिच्छेदी रेखाएं या इंटरसेक्ट लाइन कहते हैं। फिर उसके बाद आता है समांतर रेखाएं या पैरेलल लाइन। दो ऐसी रेखाएं जो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, यानी ऐसी दो या दो से ज़्यादा रेखाएं जब कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं तो ऐसी रेखाओं को हम पैरेलल लाइन या समांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे उदाहरण हम ले लें, क्या, रेल की पटरी, जो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, तो ये समांतर रेखा। इस प्रकार बच्चों आज हमने अध्याय 6 रेखाएं और कोण, उसकी भूमिका, इंट्रोडक्शन को देखा। अब हम इसके जो क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।